दरभंगा में मानवता शर्मसार, 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रही मासूम। दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिले से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर के बाहर खेल रही इस बच्ची को एक दरिंदे ने अगवा कर अपनी हवस का शिकार बनाया। गंभीर हालत में बच्ची को फिलहाल आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये घटना बीते 48 घंटों के भीतर जिले में सामने आया दूसरा ऐसा जघन्य अपराध है जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना का विस्तृत विवरण। ये दिल दहला देने वाली घटना रविवार शाम की है, जब दरभंगा शहर के एक पॉश इलाके में स्थित अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही 3 वर्षीय बच्ची अचानक लापता हो गई। परिवार वालों ने पहले सोचा कि वो आसपास कहीं होगी, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं दिखी तो उनकी चिंता बढ़ गई। परिजनों ने तत्काल खोजबीन शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। कुछ देर बाद बच्ची एक सुनसान जगह पर अचेत अवस्था में खून से लथपथ मिली। उसे इस हालत में देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में ही दुष्कर्म की पुष्टि की और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है। पुलिस की भूमिका और कार्रवाई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में तेजी से काम कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। लगातार दूसरी घटना से दहशत। ये दुखद घटना दरभंगा में महज 48 घंटों के भीतर सामने आया दूसरा ऐसा मामला है। इससे पहले जिले के ही एक अन्य थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। इन लगातार हो रही घटनाओं ने न केवल आम जनता के बीच दहशत फैला दी है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। सामाजिक और कानूनी पहलू। ये घटना एक बार फिर समाज में बच्चों, खासकर बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। घर के बाहर भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, ये सोच ही किसी भी अभिभावक के लिए डरावनी है। ऐसे मामलों में केवल पुलिस की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में शिक्षित करना, उन्हें अजनबियों से दूर रहने की सलाह देना और अभिभावकों को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कानूनी दृष्टिकोण से पॉक्सो पीओसीएसओ अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों में त्वरित न्याय और कड़ी सजा का प्रावधान है। ये उम्मीद की जाती है कि इस मामले में भी पुलिस जांच में तेजी लाएगी और न्यायपालिका जल्द से जल्द आरोपी को दंडित करेगी, ताकि ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों को एक कड़ा संदेश मिल सके। दुष्कर्म के मामले में अक्सर देखा जाता है कि साक्ष्य जुटाने और जांच प्रक्रिया में देरी के कारण आरोपियों को फायदा मिल जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि पुलिस अपनी जांच में कोई कोर कसर न छोड़े और सभी आवश्यक साक्ष्य समय पर प्रस्तुत करे। पीड़ित परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। जिस परिवार की मासूम बच्ची इस जघन्य वारदात का शिकार हुई है, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वे अपनी बच्ची की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं और दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। ये घटना न केवल बच्ची के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा आघात है, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। समाज और सरकार दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वे पीड़ित परिवार को हर संभव मदद प्रदान करें और सुनिश्चित करें कि उन्हें न्याय मिले।